लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक भी आप समाअत फरमाएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुद ही अपने बचपन का एक वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे अपने साथ लेकर बद्र के शुयूख सहाबा की मजलिसों में हाजिर हुआ करते थे। एक मर्तबा उनमें से किसी ने एतराज करते हुए कहा कि इस नौजवान को लेकर आप हमारे पास क्यों आते हैं? ये कोई बच्चों की महफिल तो है नहीं। हमारे पास भी इसके मानी नौजवान बच्चे हैं, मगर हम ऐसी महफिलों में उन्हें लाना पसंद नहीं करते। ये सुनकर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दरअसल ये नौजवान उन लोगों में से है जिन्हें तालीम और तरबियत के खास जेवर से आरास्ता किया जाता है। चुनाचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा बदरी शुयूख के साथ मुझे अपनी बारगाह में बुलाया। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, मैं समझता हूँ कि उस दिन मुझे खास इसलिए बुलाया था ताकि मेरा इल्मी मकाम व तफव्वुक उन पर जाहिर करें। अब वो उनसे मुखातब होकर पूछते हैं कि आप लोगों की इस आयत के बारे में क्या राय है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कुछ लोगों ने कहा, अब ये बदरी शुयूख से फारूक आजम ने पूछा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जी बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल नौजवान बैठे हुए हैं। फारूक आजम ने बदरी शुयूख से पूछा कि इस सूरह मुबारका के बारे में आपकी राय क्या है? कुछ लोगों ने कहा, इस आयत पाक के जरिए हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना और उससे मगफिरत तलब करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि अल्लाह की मदद आ चुकी है और उसकी फतह हमने खुली आंखों से देख लिया। बाज़ों ने कहा, हम इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानते, जबकि कुछ हजरात ऐसे थे जिन्होंने खामोश रहने में भलाई जानी। अब हजरत उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अब हजरत उमर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, क्या तुम भी इस सिलसिले में वही राय रखते हो जो कि इन लोगों ने बयान किया है? तो हजरत इब्न अब्बास फरमाते, मैंने कहा नहीं, मैं उनसे इख्तिलाफी राय रखता हूं। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम इस आयत के बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा, ये सूरा दरअसल रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पुरमलाल की खबर है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इशारे किनाये में आगाह फरमा दिया। यहाँ पहली आयत में वल फतह से मुराद फतेह मक्का है, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मक्का फतह हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी अजल बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये सुनकर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हुए फरमाया, ए इब्न अब्बास, इस आयत की बाबत मेरी राय भी बिल्कुल वही है जो तुम्हारी राय है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें देखकर फरमाया करते थे, यानी तुम में ये नौजवान अपनी बसीरत व दानाई में बूढ़ों की मिस्ल है, इसकी जबान सवाल करने वाली है और दिल इंतहाई दाना और अक्लमंद है। कम उम्री के बावजूद अब ये मकाम कैसे मिला? तवज्जो चाहूंगा, ये मकाम कैसे मिला? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से मिला। और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। और दुआ कब फरमाई थी? जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक लम्हे की कद्र फरमाई है और उनकी जिंदगी इस बात पर गवाह है। और इसीलिए आज सबसे मोतबर, मुस्तनद और काबिल कद्र अगर कोई तफसीर समझी जाती है तो तफसीर इब्न अब्बास समझी जाती है, इसलिए कि उन्हें सय्यदुल मुफस्सिरीन का खिताब मयस्सर हुआ है। लेकिन वो भी नौजवान थे, उन्होंने वक्त की कद्र की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद रब्बे कदीर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया, इसे गौर से सुनिए। अगर ये आयत मुबारका आपने, हमने सब ने जहन में महफूज कर ली तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इनकलाब हमारी जिंदगी में आ जाए।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, बस जब आप फारिग हो, यानी हुजूर से फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, तो जिक्र इबादत में मेहनत फरमाया करें और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाया करें। यानी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो वक्त फारिग हो ज्यादा हो, उस फरागत के वक्त की कद्र का हुक्म इस तरीके से दिया जा रहा है कि अगर आप किताब, तसनीफ, तालीफ या कुछ और चीज नहीं कर सकते तो इबादत और रियाजत के अंदर अपने वक्त को इस्तेमाल करें। ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया। तो मुझे आपको जो आज बताना है खास तौर पर वो ये है कि हम अपना वक्त सही इस्तेमाल करें। आप कीमती बन सकते हैं, आप मुफीद बन सकते हैं, आपकी जात से बहुत काम हो सकता है। आप अपने वक्त का यूटिलाइज करें तो जो आप महसूस करेंगे कि जो काम आप एक हफ्ते में कर सकते थे वो एक दिन में आप अंजाम दे सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है और उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं उसकी तरफ कुछ बातें जो है आप तक पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गलतियां कहाँ होती हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा टाइम जो है वो ज़ाय होता है। सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि आप एक चार्ट तैयार करें। आज से पहला काम जो आपको करना है ना, वो काम ये है कि आप अपना चार्ट तैयार करें। और चार्ट तैयार करने के बाद ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको मिलने वाली जिंदगी के औकात का कितना वक्त आपको ऐसा लगता है कि फुजुल कामों के अंदर खर्च होता है, उसका अंदाजा लगाएं। अब उसके लिए मैं उसकी तरफ इशारा भी करूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा सरी तौर पर, ताकि आपकी तवज्जो को उस तरफ मबजूल करा सकूं और आप उसे महसूस कर सकें। तो आपको जो वक्त जाय करने से मुताल्लिक है उसके हवाले से पहले समझा दूं कि कहां कहां वक्त जाय होता है। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि हर काम खुद करने और हर चीज का तजर्बा करने का मिजाज तजी औकात का बाइस होता है। मैं कर लूं, मिसाल के तौर पर कुछ चीजें होती हैं, तफसीरें हमारे पास मौजूद हैं, शरहें हमारे पास मौजूद हैं, तर्जमे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से अइम्मा के इज्तिहाद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे इस्तेफादा करने की बजाय अपनी कम इल्मी के घोड़े अपनी तहकीक की तरफ जो है वो दौड़ाने लगते हैं, जिसमें बाद में हमको पता चलता है कि यार हमने क्या कर दिया, सब कुछ तो मौजूद था। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसके सिलसिले में बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि तजर्बाकार के तजर्बों से फायदा उठाओ, तजर्बे में अपना वक्त जाय न करो। यानी जो तजर्बाकार हैं उन्होंने जिस फील्ड के अंदर जो तजर्बा कर लिया है तो उनके तजर्बे से तुम फायदा उठाओ। जिस फील्ड में भी तुम कर रहे हो, जो फील्ड में भी तुम काम कर रहे हो, तो पहली चीज ये कि हर काम खुद करने और हर चीज का तजर्बा करने का मिजाज तजी औकात का बाइस होता है। किसी से कुछ सीखना चाहिए और दूसरों के तजर्बात से मदद लेनी चाहिए। एक और चीज भी होती है कि मकबूल बनने का शौक।
ये शौक भी इंसान को जो है ना वक्त ज़ाय करने पर लगा देता है। तो ये भी इंसान को चाहिए कि ये शौक भी अपने अंदर न रखे, बल्कि तजर्बाकार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए, तजर्बाकार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए उनके तजर्बे को बरूए कार लाने की कोशिश करे। जैसे मैं आपको बताऊं, वक्त की अहमियत ये किताब है। अब मैं किताबों का मुताला करता, कई किताबें तलाश करता और उसमें से ये आज के टॉपिक के मुतालिक तैयारी करके लाता, तो मैं समझता हूँ मेरे कई दिन गुजर जाते। लेकिन मौलाना अफरोज चिड़ियाकोटी साहब ने इतनी मेहनत की और एक अच्छी किताब उन्होंने तैयार कर दी। अब मैं उस किताब से आपको पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अब मैं खुद ही अपने हिसाब से तलाश करने लगता तो इस मैटर के अलावा मुझे और कोई मैटर तो मिलना नहीं था, या कुछ 19-20 हो जाता। लेकिन अब इस किताब से फायदा उठाने की वजह से मुझे अपना वक्त जाय करने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं इसी किताब के जरिए आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। तो हमेशा इस चीज को ख्याल में रखें। अब मैं अपने हिसाब से अगर कुछ करने की कोशिश करता तो मौलाना की तहकीक या मेरे मकबूल होने का जज्बा और ये सब मैंने ये कमाल कर दिया, तो नहीं। हमें अगर किसी से कोई फायदा पहुंच रहा है या मिल रहा है किसी की किताब से और उसकी तहकीकात बहुत अच्छी हैं, तो हमें उससे इस्तेफादा करना चाहिए और उसके जरिए हमें काम करना चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।